देहरादून पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर सवाल उठाए। गौरव वल्लभ ने घसियारी योजना पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इस योजना के नाम से उत्तराखंड की महिलाओं का अपमान किया गया। हरदोई में सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव की समाजवादी विजय यात्रा। समाजवादी विजय रथ लेकर पहुंचे अखिलेश। भाजपा कांग्रेस पर बोला हमला। अखिलेश यादव ने चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव पर लगातार सपा से गठबंधन की बात पर कहा कि जल्द ही शिवपाल जी को सम्मान दिया जाएगा। सर, शिवपाल जी का कब तक जो है ये बार बार सवाल आता है। उनका पूरा सम्मान होगा। पूरा सम्मान होगा। कब तक सर सम्मान? बहुत जल्दी सम्मान होगा। अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों एक जैसी हैं। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस ये आईना किसको दिखा रही है? अगर ईडी चल रही है, सीबीआई चल रही है, फिर नेताजी पर, हम पर या देश के तमाम नेताओं पर, वो कांग्रेस की देन है। सीएम योगी ने काबुल के जल से रामलला का जलाभिषेक किया। गंगा और काबुल नदी का जल चढ़ाया गया। अयोध्या में सीएम योगी ने रामलला की पूजा की। सीएम योगी ने काबुल के जल से रामलला का जलाभिषेक किया। गंगा और काबुल नदी का जल चढ़ाया गया। अयोध्या में सीएम योगी ने रामलला की पूजा की। 3 नवंबर को होने वाले दीपोत्सव की तैयारियों के लिए अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सरयू नदी में अर्पित किया अफगानिस्तान से आया काबुल नदी का जल। सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में प्रियंका गांधी वाड्रा की हुंकार। बोली, जमीन पर नहीं दिखता भाजपा का विकास। यूपी के जनता से हुए खोखले वादे। किसानों की हो रही है अनदेखी। कांग्रेस में प्रियंका ने प्रतिज्ञा रैली की। कहा, महंगाई ने आज जीवन को खराब कर दिया है। 4.5 सालों में गन्ना की कीमत क्यों नहीं बढ़ाई? जिस तरह से आज महंगाई ने आपके जीवन खराब कर दिए हैं, जिस तरह से आप जूझ रहे हैं कि 1000 रुपए का पेट्रोल डीजल, 900 रुपए, 1000 रुपए में सिलेंडर, आप कैसे गुजारा करते हैं, मैं जानना चाहती हूँ। प्रियंका ने अमित शाह पर तंज कसा। कहा, अपराधियों की बात करते हैं लेकिन उनके साथ मंच पर कौन खड़ा था? उत्तर प्रदेश में अपराधियों को ढूंढना पड़ता है तो दूरबीन की जरूरत पड़ती है, लेकिन उनके साथ में कौन खड़ा था? प्रियंका ने यह भी कहा कि पुलिस ने आज जनता को काफी प्रताड़ित किया है। रक्षक अब भक्षक बन गया है। लखनऊ में व्यापारी को पुलिस ने गोली मार दी। प्रियंका गांधी ने कहा कि विपक्षी कहते हैं कि कांग्रेस भाजपा की एक ही टीम है, लेकिन मैं विपक्षियों को बताना चाहती हूं कि मैं मर जाऊंगी लेकिन भाजपा से मिलावट नहीं करूंगी। और मैं इस मंच पर खड़ा करके कह रही हूं, मैं मर जाऊंगी, जान दे दूंगी, लेकिन इस भाजपा के साथ कभी मैं कोई मिलावट नहीं करूंगी। समाजवादी पार्टी की किसान पटेल नौजवान यात्रा का प्रयागराज में समापन हुआ। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम के अलावा कई सपा नेता मौजूद रहे। इस समापन समारोह में समाजवादी पार्टी ने न सिर्फ शक्ति प्रदर्शन किया बल्कि कई स्थानीय नेताओं को सपा की सदस्यता भी दिलाई। मिशन 2022 के लिए चुनावी मैदान में टीएमसी। संगठन को मजबूत करने में जुटे टीएमसी नेता। जल्द पीएम के गढ़ में रैली कर सकती है बंगाल सीएम ममता। प्रदेश के टीएमसी नेताओं ने ममता बनर्जी को दिया न्योता। प्रतिज्ञा रैली से कांग्रेस की पिछड़ा वर्ग पर नजर। शहर भर में लगाए गए हैं छत्तीसगढ़ सीएम के पोस्टर। भूपेश बघेल को पोस्टर में दिखाया गया कुर्मी और ओबीसी नेता। अमेठी के गौरीगंज में सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने सौंपा अपना इस्तीफा। कार्यकाल में 2 सड़क न बनवा पाने पर दिया इस्तीफा। सरकार पर लगाए सदन में झूठी रिपोर्ट पेश करने के आरोप। कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरने के लिए संकल्प यात्रा निकालेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरपीएन सिंह ने जानकारी दी। 14 नवंबर से संकल्प यात्रा की शुरुआत होगी। महंगाई पे बात होती नहीं है। आपके घर में भी मुझे लगता है तंगी अवश्य होती होगी। जिस तरह की महंगाई है, टेलीविजन पे रहकर आप कह नहीं सकते, परंतु आम आदमी, गरीब आदमी, मध्यम वर्ग से पूछिए तो महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है।
आगरा के सर्किट हाउस में यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर मीडिया से भी बात की। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नवंबर से खाद की कमी दूर होगी। कल मैंने देश की खाद्य मंत्री से स्वयं बात किया है, मनसुख मांडविया जी से। उन्होंने कहा यूपी को नवंबर में 1 किलोग्राम का भी डीएपी का कमी होने नहीं देंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया वीडियो संदेश। राष्ट्रीय एकता दिवस पर सभी देशवासियों को दी बधाई। कहा सरदार पटेल सिर्फ इतिहास में नहीं बल्कि हम देशवासियों के दिलों में भी हैं। गृह मंत्री अमित शाह सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती यानी एकता दिवस के मौके पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित एकता परेड में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद लोगों को एकता की शपथ भी दिलाई गई। इस कार्यक्रम में सशस्त्र सीमा बल ने वुशु मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया। एकता दिवस पर अमित शाह बोले, मैं पूरे देश में करोड़ों देशवासियों को बताना चाहता हूं कि सदियों में कोई एक सरदार बन पाता है। वो एक सरदार सदियों तक अलग जगाता है। सदियों तक अलग जगाता है। अमित शाह ने कहा सरदार साहब ने भारत को एक करने का काम किया, मगर दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के बाद उनके योगदान को उचित सम्मान, उचित स्थान कभी नहीं मिला। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती आज लखनऊ में राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर 75 बाइक सवारों की रैली को सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक भी रहे मौजूद। लखनऊ में सरदार पटेल की 146वीं जयंती के मौके पर भव्य झांकियां निकाली गई। विधान भवन के सामने मार्च पास्ट भी किया गया। इस मौके पर सीएम योगी समेत कई मंत्री रहे मौजूद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर लखनऊ में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में आपका विराट योगदान हमेशा याद रहेगा। सीएम ने सरदार पटेल को याद करते हुए कहा, सरदार पटेल ने भारत के एकीकरण के लिए पहल की। स्वतंत्र भारत की एकता और अखंडता के शिल्पी थे सरदार पटेल। भारत राज्य का हिस्सा बनाते हुए अखंड भारत की नींव रखी। आज भी लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों के साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में आज भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में है। सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, 2014 के पहले देश में रोजाना एक घोटाला सामने आता था। 2014 के बाद से पीएम मोदी के नेतृत्व में स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ रहा देश। देशों की श्रृंखला के साथ आगे बढ़ता हुआ अपने दुश्मनों को आंख से आंख मिलाकर के बात करने वाला और दुनिया के अंदर स्वाभिमान के साथ जीने वाला राष्ट्र के रूप में भारत की प्रतिष्ठा। मुख्यमंत्री ने कहा, 1947 से लेकर 2014 तक गरीब किसान महिलाओं के बारे में कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आज आपको फर्क दिख रहा होगा। तो भारत और भारतीयता के बारे में कोई चर्चा करने को तैयार नहीं था। गांव के बारे में, गरीब के बारे में, नौजवान के बारे में, महिलाओं के बारे में, किसानों के बारे में। सीएम बोले, पहले कांग्रेसी नेताओं पर डाक टिकट जारी हुए थे, लेकिन महाराजा सोहेलदेव के नाम पर डाक टिकट मोदी जी ने जारी किया। उनके नाम पर मेडिकल कॉलेज का नामकरण किया। लेकिन महाराज सोहेलदेव के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नामकरण हमारी सरकार ने किया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर साधा सीएम पर निशाना। कहा, यूपी के युवाओं को सताना बंद कीजिए। मंडी परिषद की परीक्षा देकर परिणाम के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे युवा, मेहनती युवाओं का परिणाम घोषित करें। गोरखपुर में प्रियंका गांधी की रैली के पंडाल में कांग्रेस ने लोग को बांटी बुकलेट। इसमें 32 साल में सपा बसपा ने प्रदेश को क्या तकलीफ दी उसे दिखाने की कोशिश की गई। दूसरे दलों में नेताओं के जाने पर मायावती का निशाना। बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट कर कहा, ऐसे बरसाती मेंढकों को पार्टी से दूर ही रखें। ऐसे खेल को जनता खूब समझती है और इनसे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला।
मसूरी में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के दौरान हंगामा, गणेश जोशी के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे आपके कार्यकर्ताओं का स्थानीय शख्स से विवाद। आप कार्यकर्ताओं ने इस शख्स के साथ की बदसलूकी। आपका मंत्री नहीं आया यहाँ पर, आपका मंत्री नहीं आया यहाँ पर, कहाँ आपका मंत्री? मंत्री कहाँ बंद हो? लो मंत्री को सामने, मंत्री कहाँ है? गणेश जोशी जी के चमचे नहीं चलेंगे यहाँ पर, कहाँ आपका मंत्री? इटावा नई मंडी में कई दुकानों में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में लगी। लाखों रुपए का हुआ नुकसान। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हरदोई में शॉर्ट सर्किट से चलती हुई एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई। धू धू कर जली एम्बुलेंस, ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई, सहायक कर्मी झुलसा। विकासनगर में बहुत बड़ा हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 13। एक ही गांव के रहने वाले थे सभी लोग। गहरी खाई में जा गिरी थी गाड़ी। चक्राता तहसील के बायला गांव का मामला। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर ट्वीट कर जताया दुख। सीएम ने कहा, मारे गए लोगों की आत्मा को ईश्वर शांति दे और परिजनों को दुख सहने की शक्ति। घायलों के उचित इलाज के लिए दिए निर्देश। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 12,830 केस दर्ज, 446 लोगों की मौत, 14,667 लोग कोरोना से ठीक। केरल में आए कोरोना वायरस के 7,427 मामले और 62 मौतें भी शामिल। भारत में शनिवार को 11,35,142 कोरोना सैंपल टेस्ट। अब तक 60,83,19,915 सैंपल टेस्ट हो चुके। बीते दिन 68,04,806 लोगों को डोज दी गई, जिसके बाद वैक्सीनेशन का आंकड़ा हुआ 106,14,40,335। देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या घटकर हुई 1,59,272। कोरोना मामलों का आंकड़ा हुआ 3,42,73,300। अब तक 3,36,55,842 लोग ठीक। मरने वाले लोग की संख्या 4,58,186। लखनऊ में डेंगू का कहर जारी। डेंगू के 35 नए मरीज मिले। 8 मरीज सरकारी अस्पताल में भर्ती। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जारी किया नोटिस। 18 घरों में डेंगू का लार्वा मिलने पर नोटिस जारी। लखनऊ में मिले स्क्रब टाइफस के 21 मरीज। स्क्रब टाइफस में भी मरीजों के डेंगू की तरह घटती है प्लेटलेट्स। 2 महीने पहले स्क्रब टाइफस का पहला केस आया था सामने। बिजनौर में जानलेवा बुखार ने दी दस्तक। 4 दिन में बुखार से 2 लोगों ने तोड़ा दम। थाना नूरपुर के बुमनौला इलाके का मामला। फतेहपुर में घर में बुलाकर विकलांग की हत्या से गला काटकर हत्या। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। उधम सिंह नगर की नानकमत्ता तहसील में कृषि लोन अदा न करने पर राजस्व विभाग ने 2 किसानों को पकड़कर बंदी गृह में डाला। किसानों को पकड़े जाने की सूचना पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने तहसील में धरना दिया। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने राजस्व विभाग पर किसानों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। एटा में खेत में शौच करने को लेकर रिटायर्ड फौजी ने 2 लोगों को अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार दी। गोली लगने के बाद 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में 3 लोग घायल। लखीमपुर खीरी में स्कूल के लिए निकली कक्षा 9 की 3 छात्राएं लापता हो गई थी। सीसीटीवी में 2 जगह पर उनकी तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक सड़क क्रॉस कर रही है तो दूसरी बस में बैठते दिखाई दी। हमीरपुर में दिवाली के त्योहार को लेकर मिठाई की दुकानों में छापेमारी की गई और साथ ही मिठाई के सैंपल लिए गए। मिलावटखोरी पर रोक लगाने को लेकर अब तक 27 सैंपल भरे जा चुके हैं और 25 लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है। झांसी के मऊरानीपुर में लाठी डंडों से पिटाई का वीडियो वायरल। मोहल्ला खुशीपुरा रानीपुर के रहने वाली रश्मि देवी ने थाने में दर्ज कराए मामले में बताया कि कुछ लोगों ने उसके घर पर आकर गाली गलौज करते हुए परिवार के लोगों के साथ लाठी डंडों से मारपीट की थी। बरेली में युवक का शव पेड़ से लटका मिला। खुदकुशी से पहले युवक ने अपना वीडियो बनाकर वायरल किया था, जिसमें उसने अपनी खुदकुशी का जिम्मेदार अपनी पत्नी, सास ससुर और साले को ठहराया।
मथुरा के छाता इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। अंधेरे का फायदा उठाकर 3 बदमाश हुए फरार। घायल बदमाश से तमंचा और बाइक बरामद। मेरठ में सरकारी अधिकारी बनकर लूटपाट करने वाले गैंग का भंडाफोड़। एक आरोपी को मौके से किया गया गिरफ्तार। लूटा हुआ सोना और एक बाइक भी बरामद। नकली सीबीआई अफसर बनकर की थी लूट। शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। आप पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह अभ्यर्थियों से मिले। 84 दिनों से पानी की टंकी पर धरना दे रही युवती से की बात। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने हाथरस में तालाब चौराहे पर 24 करोड़ की लागत से बने 577 मीटर लंबे ओवरब्रिज का लोकार्पण किया। कार्यशाला में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हुए। मंत्री उमा भारती अपनी गंगा यात्रा के दौरान कन्नौज जिले के मेहंदी गंगा घाट पहुंची, जहां उन्होंने गंगा मां की पूजा की और गंगा किनारे स्थित मंदिरों में जल चढ़ाया। सहारनपुर में AIMIM के चीफ अजहरुद्दीन ओवैसी ने जनसभा को संबोधित किया। ओवैसी ने मुस्लिमों को रिझाने के सभी हथकंडे अपनाए। सपा बसपा से लेकर कांग्रेस और भाजपा पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अपना वजूद बनाना होगा। बरेली में मासूम को नहीं मिली सरकार से मदद। 16 करोड़ के इंजेक्शन से बचेगी मनहा की जान। मनहा की मां PM मोदी और CM योगी से लगा चुकी है मदद की गुहार। अब मनहा की जिंदगी बचाने के लिए बॉलीवुड के सितारे आए सामने। प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह और उनके राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने बदायूं जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया और कहा कि प्रदेश सरकार बाढ़ पीड़ितों की हर संभव सहायता की जाएगी। शामली की सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव हसनपुर में गठवाला खाप के एक थानेदार की पगड़ी का आयोजन किया गया, जिसमें ना तो कोई खाप का जिम्मेदार और न ही थानेदार पहुंचा। वहीं कुछ गांव के ही सम्मानित लोग आए। गठवाला खाप के चौधरी ने इस पगड़ी को ड्रामा बताया। दिवाली और छठ पूजा के त्योहार के मद्देनजर पंडित दीनदयाल स्टेशन पर RPF ने जागरूकता अभियान चलाया। उसके लिए RPF स्टेशन प्रभारी उनकी टीम लगातार माइक से रेल यात्रियों को सूचना दे रही है। इटावा में मिशन एक दिल ब्लॉक की लड़ाई ने फिर से पकड़ा जोर। ग्राम पिलखर में प्रधान पंकज यादव के नेतृत्व में ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया। कहा ब्लॉक नहीं तो वोट नहीं। हल्द्वानी में मंत्री बंशीधर भगत के आवास के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। भाजपा सरकार के 5 साल के कार्यकाल और क्षेत्रीय विधायक के 5 साल के कार्यकाल का मांगा हिसाब। ग्रेटर नोएडा में सम्राट मिहिर भोज को लेकर नहीं थम रहा विवाद। गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति ने किया महापंचायत का आह्वान। दादरी के मिहिर भोज इंटर कॉलेज में बुलाई गई महापंचायत। गोंडा में वायरल फीवर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग और ग्राम पंचायत विभाग ने कसी कमर। स्वास्थ्य विभाग की टीम वायरल फीवर मरीजों के बारे में डेटा कलेक्ट करेगी, तो वहीं ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारी गांवों और कस्बों में नालियों की सफाई और फॉगिंग का काम करेंगे। अयोध्या में बैंक अधिकारी श्रद्धा गुप्ता की संदिग्ध मौत के मामले में कार्रवाई। लखनऊ में तैनात IPS अधिकारी समेत 3 के खिलाफ सिटी कोतवाली में दर्ज हुआ केस। सुसाइड नोट में 3 लोगों को ठहराया था जिम्मेदार। लखनऊ में मृतक श्रद्धा के घर में पसरा सन्नाटा। देर रात कराया गया श्रद्धा का अंतिम संस्कार। पुलिस पर जबरन अंतिम संस्कार कराने का आरोप। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। रुद्रप्रयाग के रानीगढ़ पट्टी में भालू का आतंक। भालू अब तक कई मवेशियों पर कर चुका है हमला। ग्रामीणों ने वन विभाग से भालू को पकड़ने की मांग की।